हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रेटिंग ऑफ बिल्डर्स। तो देखिए, जब आप लोन लेते हैं, जो बैंक है वो आपकी रेटिंग चेक कर लेता है कि सिबिल स्कोर क्या है, 750 प्लस है या नहीं है। ओके, तो सिमिलरली क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आप बिल्डर्स की भी थोड़ी सी रेटिंग चेक कर सके कि जब आप कोई प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, तो उससे पहले उसकी रेटिंग क्या है एग्जैक्टली और आपको किस बिल्डर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ABC कैटेगरी के अंदर 3 रेटिंग दूंगा कि कौन से बिल्डर आज के डेट में गुड़गांव या लगभग दिल्ली NCR की मार्केट के अंदर ABC कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, सो दैट आप अपना जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड ले सकें। ऑलराइट, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे RRR रियल्टी राइनोज रेटिंग A कैटेगरी वो है जहां पे आप स्ट्रांगली प्रेफर कर सकते हैं उन बिल्डर्स को। तो जो जहां पे मेरे को लगता है कि मैं अपना जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस को यूज करके बता पा रहा हूं आपको कि जहां पे मैं हाईली कॉन्फिडेंट हूं, जहां पे प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस हो रखा है, बिल्डर का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 15-20 साल से या फिर इवन उससे ज्यादा से जो बिल्डर मार्केट के अंदर है। सेकंड, RRR रेटिंग B है, जो कि गुड है, अच्छे हैं, सेलेक्टिव आप उसमें से कर सकते हो। ऑलराइट, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली आप माइक्रो मार्केट को, प्रोजेक्ट को फर्दर इवेल्युएट कर सकते हो। थर्ड है RRRC, जहां पे आपको थोड़ा सा कॉशन रखना है, सेलेक्टिव रहना है। ऑलराइट, थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस आपको चाहिए, उसके बाद अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि लोकेशन सेम हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो सकती है और इवन प्राइसिंग भी सेम हो सकता है, बट वो कंप्लीटली डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस लेके आ सकता है। क्यों? क्योंकि बिल्डर हो सकता है चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस टाइप की जो रेटिंग्स है, RRR रियल्टी राइनोज रेटिंग। और मेरा यहाँ पे टारगेट है, पर्पस है कि क्वार्टरली बिल्डर्स को इनको रेट कर सके हम, सो दैट जब भी आप डिसीजन ले, क्वार्टरली बेसिस पे हो सकता है कुछ नए बिल्डर इसमें एड ऑन हो जाए या कुछ बिल्डर है उनकी रेटिंग्स चेंज हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। तो यहाँ पे मैं मेन 50 प्लस बिल्डर्स को कैटेगराइज करूंगा ABC कैटेगरी के अंदर। और ये जो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं यहाँ पे कि ये जो रेटिंग है, ठीक है, आप इसको एज ए ओवरव्यू ले सकते हो, वन ऑफ द क्राइटेरिया ले सकते हो, बट ये कोई गारंटी नहीं है आपका। ना तो रिटर्न की गारंटी है, ना कोई एप्रिसिएशन की गारंटी है, ना कोई पोजीशन की गारंटी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की गारंटी है। जो ये रेटिंग मैं दे रहा हूँ, ये मल्टीपल पैरामीटर्स को माइंड में रखते हुए रेटिंग दे रहा हूं मैं आपको बिल्डर्स की। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, डिलीवरी की हिस्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन क्या है, न्यू लॉन्चेस कैसे आ रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, ब्रांड की स्ट्रेंथ कैसी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक कैश फ्लोज हो गया, इंटरनली एक्सटर्नली उनका क्या कैश फ्लो मैनेजमेंट है। ठीक है, बट जो रेटिंग है वो प्रोजेक्ट की रेटिंग को आप रिप्लेस मत कर दीजिए। जब भी आप इन प्रोजेक्ट्स में से भी किसी भी प्रोजेक्ट में फाइनलाइज करें, तो उस प्रोजेक्ट को भी फर्दर आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि बिल्डर की रेटिंग A हो, बट प्रोजेक्ट जो है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर रेटिंग A ना हो। वो हो सकता है BSC कैटेगरी हो, सिमिलरली हो सकता है C कैटेगरी का बिल्डर हो, बट उसके प्रोजेक्ट की रेटिंग A हो सकता है। ऑलराइट, सो वो आपको इवेल्युएट करना है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं सिर्फ बिल्डर की रेटिंग दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करे हैं। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको बताया, मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड, न्यू लॉन्चेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उनके ऊपर ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप ये सोच के मत खरीदिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो एप्रिसिएशन क्या देगी आपको। ऑलराइट, इसका क्लब हाउस कितना अच्छा है, सैंपल अपार्टमेंट कितना ब्यूटीफुल है, वो सोच के मत डिसीजन लीजिए। बट ये देखिए कि जो बिल्डर है वो क्या डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्वालिटी के साथ डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या पोजीशन देने के बाद वो थोड़ा बहुत टेक केयर करेगा या नहीं करेगा, उनके जो प्रीवियस कस्टमर है उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ऑलराइट, तो वो एक फिलॉसफी आप फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो ABC कैटेगरी है, तो A कैटेगरी वो हो गए जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा हायर कॉन्फिडेंस है बेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। B कैटेगरी वो है जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स है, बट आपको थोड़ा सेलेक्टिव रहना है उन B में से कौन सा आप ले सकते हो। C कैटेगरी के बिल्डर वो है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस लेना है अबाउट लोकेशन, अप्रूवल्स, एग्जीक्यूशन, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग। ऑलराइट, सो टेक दिस विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ A कैटेगरी के, तो नो डाउट सबसे ऊपर यहाँ पे है DLF। ठीक है, जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डर है A कैटेगरी के अंदर, A++
जबरदस्त कैटेगरी आप कह सकते हो। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, मैसिव गुड़गांव के अंदर प्रेजेंस है और वेरी एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, सेकंड है ओबरॉय। ओबरॉय का फर्स्ट प्रोजेक्ट आया है, इवन दो बट जो इनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है मुंबई के अंदर उसके अकॉर्डिंग ये ए में है। थर्ड है यहाँ पे M3M। अगर DLF को कोई टक्कर देने वाला गुड़गांव के अंदर है तो वो M3M है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन्होंने एक्सटेंशन रोड पे डिलीवर कराया है, फास्ट स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अगेन इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है स्मार्ट वर्ल्ड। अगेन इसको भी मैं ए कैटेगरी के अंदर कंसीडर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम में 5 साल में इसने अच्छे खासे 2 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, जैम्स और आपका ऑर्चर्ड, और जो अदर प्रोजेक्ट्स है वहां पे भी फास्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ट्रिबेका है, जिसने ट्रम्प टावर लॉन्च करा है गुड़गांव के अंदर, एक M3M के एसोसिएशन के साथ, एक स्मार्ट वर्ल्ड के एसोसिएशन के साथ। इसके अलावा नोएडा में भी प्रोजेक्ट्स है इनके, फ्यूचर में इनके ऑफिस टावर्स भी आएंगे गुड़गांव के अंदर 111 सेक्टर के अंदर। लोधा के साथ भी इन्होंने जेवी करा हुआ है। ऑलराइट, इसके अलावा एलान है जिसने पिछले 13-14 साल के अंदर अपना एक अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम बनाया है। ऑलराइट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए, कमर्शियल रेजिडेंशियल में भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशंस लेके आए हैं ये रेजिडेंशियल और एम्पायर के अंदर। नेक्स्ट है सिग्नेचर ग्लोबल। DLF को काफी टाइम लगा लिस्टिंग होने के अंदर, बट सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले 13-14 साल के अंदर अपने आप को एक लिस्टेड प्लेयर भी बना लिया। ऑलराइट, और काफी एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहे हैं मल्टीपल माइक्रो मार्केट के अंदर, इंक्लूडिंग SPR हो गया, सोना हो गया आपका, इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेस माइक्रो मार्केट हो गई। ठीक है, इसके अलावा गोदरेज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट सेल करता है पूरे इंडिया के अंदर। ऑलराइट, गुड़गांव के अंदर भी इसको मैं एक कैटेगरी ही रखूंगा। ऑलराइट, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके हैं, गोल्फ कोर्स रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, आपका सोना के अंदर और द्वारका एक्सप्रेस पे। कुछ 1-2 जगह इनके कंस्ट्रक्शन के इश्यूज रहते हैं, लाइक 104 समिट हो गया। ऑलराइट, अदरवाइज ओवरऑल अगर आप कैटेगरी देखोगे तो A+ के अंदर आएगा। नेक्स्ट है आपका मैक्स। अगेन नोएडा और गुड़गांव के अंदर प्रेजेंस है, बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है इनका मैक्स और अंतारा का। गुड़गांव के अंदर इनके पास 36A के अंदर अच्छा खासा लैंड पार्सल है। ऑलराइट, 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनका सेक्टर 59 एक्सटेंशन रोड पे आएगा। कुछ कमर्शियल का भी पोर्टफोलियो है इनका। ऑलराइट, इसके अलावा बिरला अगेन है, टाटा बिरला, हम नाम सुनते आए हैं बहुत टाइम से, तो बिरला भी अगेन एक और वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल नाम है जो ए कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। इनके प्रोजेक्ट्स आपका सेक्टर 31 के अंदर मिल जाएगा आपको, NH8 पे, और एक्सटेंशन रोड पे मिल जाएगा 63 सेक्टर के आसपास। नेक्स्ट है आपका पूरी कंस्ट्रक्शन, उन्होंने भी काफी अच्छी डिलीवरीज करी हुई है द्वारका एक्सप्रेस पे, लाइक डिप्लोमेटिक ग्रीन्स हो गया, आपका एमराल्ड बे हो गया। फिर जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग इनका पोर्टफोलियो चल रहा है, लाइक आपका डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज हो गया सेक्टर 113 के अंदर, या फिर आपका एक्सटेंशन रोड पे हो गया आपका 61 सेक्टर के पास और आविलेस। और इसके अलावा इनका नया ऑफिस स्पेस भी आ रहा है। ओके, तो इसको भी एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं। फरीदाबाद में उन्होंने अच्छी डिलीवरीज करी हुई है, लाइक अनंता विलास वगैरह। कृषि में भी अगेन एक कैटेगरी के अंदर है, और इंडो जापानीज ज्वाइंट वेंचर है सुमिटोमो के साथ। ऑलराइट, एक कैटेगरी के अंदर स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है इसके पास भी। शोभा अगेन एक कैटेगरी का बिल्डर है, यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए। शोभा सिटी हो गया, शोभा इंटरनेशनल सिटी हो गया, बैंगलोर में और मल्टीपल सिटीज में, दुबई में इन्होंने प्रोजेक्ट्स हैं इनके। ऑलराइट, काफी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। MR अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड नेम है जो अच्छी डिलीवरीज करता है। इवन जो इनकी बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसमें थोड़े से आपको इश्यूज दिखाई दे जाएंगे, बट अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे या गुड़गांव के अंदर देखोगे, इंडिया में देखोगे, लाइक मोहाली वगैरह में, तो अच्छी डिलीवरीज इन्होंने दी हुई है। इसके अलावा टाटा की अगर मैं बात करता हूँ तो गुड़गांव के अंदर बहुत ही लिमिटेड प्रोजेक्ट, आई थिंक 5 प्रोजेक्ट है इनके, लाइक आपका राइजिना रेजिडेंसीज होगा जो रईजा के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर करा था सेक्टर 59 में। टाटा प्राइमेंती हो गया, गुड़गांव गेटवे हो गया, लाविदा हो गया। ऑलराइट, और इसके अलावा आई थिंक एक आधा प्रोजेक्ट और होगा इनका टाटा का गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा अडानी हो गया, वो भी अगेन एक कैटेगरी का प्लेयर है मार्केट के अंदर। सेंट्रल पार्क भी अगेन एक कैटेगरी का प्लेयर है मार्केट के अंदर, जिन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, लाइक 48 का जो सेंट्रल पार्क रिसोर्ट है, तो वन ऑफ द मोस्ट सिग्नेचर प्रोडक्ट है गुड़गांव का। इसके अलावा फ्लावर वैली में काफी जबरदस्त डेवलपमेंट करा है। आज की डेट में जो द्वारका एक्सप्रेस है वहां पे काफी डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियन, जो FDI फंडेड कंपनी है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अच्छे डिलीवर करे हुए इन्होंने, लाइक आपका माइलस्टोन हो गया जो ऑफिस स्पेस 32 माइलस्टोन में सेक्टर 15 के पास में, और इसके अलावा आपका विंडचेंट हो गया सेक्टर 112 में। कुछ प्रोजेक्ट्स में इनके थोड़े से इश्यूज है, लाइक आपका 112 में हार्ट सॉन्ग है, इनिशियली तो वो ठीक था, बट राइट नाउ लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है वहाँ पे। इसके अलावा नए लॉन्चेस भी इनके आ रहे हैं, लाइक ट्रिलियन है जो लॉन्च प्रोडक्ट है, फिर 53 गोल्फ कोर्स रोड पे इनका लैंड पार्सल है, 142 प्रोजेक्ट है इनका गोल्फ कोर्स रोड पे। इसके अलावा 88A के अंदर भी नया लॉन्च आ रहा है इनका। ट्राइडेंट अगेन नया प्लेयर है मार्केट के अंदर, 104 में अपना प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है इन एसोसिएशन विद HCBS। तो ये सारे कैटेगरी के जो प्लेयर्स है वो ए कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जिनका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है, जहाँ पे कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरीज की दिक्कत नहीं है। ठीक है, राइट नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कैटेगरी नंबर B, जो कि अच्छे हैं बट थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव रहना पड़ेगा
जाएगा इनके अंदर। बी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं आपका रीच ग्रुप है। फॉर एग्जांपल इसके कई प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। आर्या मॉल अगर आपने देखा हो सोना रोड पे, तो वन ऑफ द बेस्ट मॉल है। थोड़ी लोकेशन आगे उसके बावजूद भी इन्होंने काफी अच्छी लीजिंग करवाई है। इससे पहले चैनल पार्टनर थे, ब्रोकर थे, लीजिंग के अंदर इनकी स्पेशलाइजेशन थी। सेकंड आपका AIPL है, अगेन मल्टीपल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है, एक आधा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इनका पीसफुल होम्स, और इसके अलावा अनदर लेक सिटी आ रहा है इनका सेक्टर 103 में। थर्ड अगर मैं बात करता हूं तो गंगा रियल्टी है आपका, जो सिग्नेचर ग्लोबल से हटके बनाए। अगेन बी कैटेगरी में इन्होंने अच्छा प्रोडक्ट निकाला, तथास्तु अफोर्डेबल, उसके बाद इनके 84-85 सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट आए हुए हैं। नेक्स्ट है BPTP, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, बट हाँ डिलेड पोजेशन काफी है। कंस्ट्रक्शन के थोड़े इश्यूज है, इनकी जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है फरीदाबाद में इन्होंने अच्छा काम करा हुआ है, लैंड पार्सल इनके पास अच्छा है, कैश फ्लो ठीक है, डिलीवर कर सकता है, बट हाँ कोई बहुत हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करे हुए हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लाइक वर्टी ग्रीन हो गया, डाउनटाउन हो गया, तो थोड़ा क्वेश्चन ले सकते हैं आप, बट कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आशिया, जो किड सेंट्रिक होम या फिर सीनियर सिटीजन सेंट्रिक होम्स बना सकता है, अगेन बी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। व्हाइट लैंड अगेन बी कैटेगरी है। इससे पहले इन्होंने अर्बन क्यूब 71 है वो डिलीवर हो चुका है इनका SCO मार्केट। सेक्टर 76 में ब्लिस मिले है, वो भी डिलीवरी की स्टेज पे है। कंस्ट्रक्शन कुछ प्रोजेक्ट्स की ठीक ठाक चल रही है इनकी, लाइक एस्पेन हो गया, इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिलेड चल रही है आपकी जो वेस्टर्न रेजिडेंसीज है, अदरवाइज बी कैटेगरी का बिल्डर है। नेक्स्ट है महिंद्रा का प्रोडक्ट है ओरा आपका सेक्टर 110A के अंदर। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट है इनके महिंद्रा ल्यूमिनेरे, ऑलराइट वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है सेक्टर 59 के अंदर। कॉन्सेंट अगेन मीडियम कैटेगरी का बिल्डर है, बी कैटेगरी का है कॉन्सेंट, तो इन्होंने भी इवन कुछ प्रीमियम डेवलपमेंट भी करे हुए हैं, लाइक हाइंस के साथ एसोसिएशन में एलिवेट होम्स करके कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट सेक्टर 59 के अंदर, वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा एज ए इंडिविजुअल ब्रांड कॉन्सेंट ने भी मल्टीपल डिलीवरीज दी हुई है, लाइक कॉन्सेंट हर्मिटेज हो गया, कॉन्सेंट 1 हो गया, और बहुत सारी डिलीवरीज है इनके भी इन एसोसिएशन विद एलिवेट होम्स। कुछ नए लॉन्चेस आ रहे हैं 63 में, और दिल्ली में कमला नगर में भी इनका प्रोजेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है आपका पारस, अगर इनके काफी प्रोजेक्ट्स है, लाइक आपका पारस ड्यूज हो गया, पारस क्वार्टियर हो गया। मैप्स को अगेन बी कैटेगरी के अंदर आ जाता है, इनके सेक्टर 78-79 के आसपास काफी प्रोडक्ट्स हैं। ओमैक्स अगेन बी कैटेगरी का बिल्डर है, हालांकि पैन इंडिया की प्रेजेंस है, लिस्टेड प्लेयर है, बट हाँ कुछ चीजें इनकी प्लस माइनस रहती है। कंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत कुछ जगह कंस्ट्रक्शन के इश्यूज हैं। ATS अगेन बी कैटेगरी का बिल्डर है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हालांकि इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं, लाइक कुकुन हो गया, टर्मेलिन हो गया, ट्रायम्फ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया गुड़गांव में, और नोएडा के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स डिलीवर करे हुए हैं, बट अगेन बी कैटेगरी है। एमवीएन अगेन नया प्लेयर है मार्केट के अंदर, बट इससे पहले इन्होंने थोड़ा अफोर्डेबल के अंदर काम करा हुआ है, सोना के अंदर एथेंस वगैरह इनके प्रोजेक्ट है, और गुड़गांव में इनका जो लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट है सेक्टर 37D में है, जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल का मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, और बैंगलोर के अंदर भी इनके कुछ डेवलपमेंट है। बैकएंड में कैश फ्लो ठीक ठाक है, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो बी कैटेगरी के अंदर आप कंसीडर कर सकते हो। इंडिया बुल्स अगेन पहले सी कैटेगरी में था, बी कैटेगरी में है, 2 प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर हैं, इंडिया बुल्स एनिग्मा और आपका सेंटम पार्क 103 में। अभी नए प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इनका इंडिया बुल्स हाइट्स है, इंडिया बुल्स स्टेट एंड क्लब है गुड़गांव के अंदर। बी कैटेगरी मेरे को लगता है इनका ऑन डिफरेंट मल्टीपल फैक्टर्स, हालांकि लैंड बैंक इनके पास डिसेंट है, हरकोदा भी इन्होंने प्लॉटिंग डेवलपमेंट वगैरह करी हुई है। अब यहाँ पे हमने बी कैटेगरी का देख लिया है चीजें, ऑलराइट, हो सकता है कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी फीडबैक है बता सकते हो। ओके, सी कैटेगरी के अंदर लेट्स मूव इनटू दैट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस चेक करना है, और बी कैटेगरी के अंदर एक और प्रोडक्ट आपका मैं भूल गया, हीरो होम्स, वो भी आप बी कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हो। तो सी कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ड्यू डिलिजेंस आपको थोड़ा सा रखना है, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती है जिसकी वजह से ऑन मल्टीपल फैक्टर्स मैंने इनको थोड़ा सा सी कैटेगरी में रखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिन फैक्टर्स के ऊपर मैंने ABC कैटेगरी डिफाइन करी है। तो ROF हो गया, GMS हो गया, इनके मोस्टली प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, कुछ लो राइज डेवलपमेंट है, या फिर अफोर्डेबल डेवलपमेंट है। फिर आपका SS ग्रुप हो गया, M2K है, ट्रेवोक है, ओरिस है, नवराज है, ओकस है, रॉयल ग्रीन है, सत्या हो गया, सिल्वर ग्लेड्स, 4S, नियो, ठीक है। तो ये वो डेवलपर्स है जिनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, कस्टमर कंप्लेंट्स रहती है, अलग अलग बिल्डर के अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। किसी ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, दूसरा अधूरा छोड़ दिया, किसी ने ओवरटेक करा, ठीक है, या फिर स्वामी फंडिंग आ गई, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस का इशू है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अदर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं उसी कैटेगरी में, तो हो सकता है VSR है, ताशी है, उपल है, वाटिका है, ठीक है, वाटिका में बहुत सारे इश्यूज थे, एक टाइम पे ए कैटेगरी का प्लेयर था, अच्छा खासा लैंड बैंक था, बट आज की डेट में मेरे को लगता है सी कैटेगरी में है। कशिश हो गया, ट्रू हैबिटेट, स्पीति, BST, अराइज, अंसल, इंपीरिया, बानी, कैपिटल स्पेस, तो ये सारे सी कैटेगरी के बिल्डर है, डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। ऑलराइट, तो ये थी एक ओवरऑल स्क्रिप्ट अबाउट ओवरऑल एनालिसिस ऑफ ABC कैटेगरी के जो प्लेयर है मार्केट के अंदर डिफरेंट। ऑलराइट, तो बट इस
पैरामीटर्स को भी आप यूज करके, एबीसी कैटेगरी को यूज करके आपको एक ब्रॉड पिक्चर, ब्रॉड आइडिया क्लियर हो जाएगा। बट ये एक ही लेयर है, ठीक है। तो लेयर और अगर आपको पील करनी है जस्ट लाइक ओनियन के अंदर, तो और लेयर अगर आपको किसी बिल्डर की एनालाइज करनी है, तो और बहुत सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, कंसीडर करनी है बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। लाइक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कौन सा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, उसका लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं है, उसका रेरा क्लियर है या नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस फास्ट है और क्वार्टरली अपडेट हो रही है नहीं हो रही, डिलीवरी टाइमलाइंस क्या है, डेंसिटी क्या है, अपार्टमेंट पर एकड़ कितने हैं, फ्लोर प्लान एफिशिएंट है या नहीं है, यूनिट का साइज क्या है जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिट होता है या नहीं होता है, प्राइसिंग जस्टिफाइड है या नहीं है आसपास के कंपटीटर्स को देखते हुए, और अगर प्राइस हाई है तो क्या कोई उसका जस्टिफिकेशन है, कोई उसका यूएसपी है जिसकी वजह से वो प्रीमियम कमांड कर रहा है। इसके अलावा मेंटेनेंस कैसा है, पेमेंट प्लान कैसा है, और जो पेमेंट प्लान है वो क्या आपके कैश फ्लो से मैच करता है या नहीं करता है, रीसेल कैसी होगी उसकी फ्यूचर में, उसकी लिक्विडिटी कैसी है, कल को आपको एग्जिट करना है, आपको पैसे चाहिए, ठीक है, तो आप कहीं फंस तो नहीं जाओगे, सराउंडिंग डेवलपमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास कैसा आ रहा है, ऑलराइट, और अल्टीमेटली आपकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंसीडर आपको करने बिफोर टेकिंग ए फाइनल लीप ऑफ फेथ कि किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना या नहीं जाना है। ऑलराइट, सो आई होप मैंने यहाँ पे आपको काफी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है अबाउट एबीसी कैटेगरी के जो बिल्डर है, डिपेंडिंग ऑन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस। ऑलराइट, फर्दर आप प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने से पहले इन सारी चीजों को भी माइंड में रख सकते हो। ओके, और ये रेटिंग जो परमानेंट नहीं है, वो अप डाउन हो सकती है ऑन ए क्वार्टरली बेसिस। ओके, सो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो ऑफ एबीसी कैटेगरी की जो बिल्डर है। अगर आपको जो भी फीडबैक है कमेंट सेक्शन के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे अगर आप पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को प्लीज इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।